नमस्कार, मैं हूं तरुण मोहम्मद और रेडियो बैंक पर आप सुन रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो के प्रेरक विचार। आज मैं 3 सूत्रों पर आपसे बात करूंगा। ये वही सूत्र हैं जिन पर चलकर आपका जीवन आनंदमय, सुखमय, कष्ट रहित हो सकता है। पहला सूत्र है सम्यक व्यायाम, दूसरा सूत्र है सम्यक आहार और तीसरा सूत्र है सम्यक निद्रा। जो व्यक्ति ठीक आहार से और ठीक निद्रा से वंचित हो जाता है वह कभी भी नाभि केंद्रित नहीं हो सकता। और इन 3 चीजों से मनुष्य जाति वंचित हो जाएगी। मनुष्य अकेला प्राणी है जिसके आहार का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाकी सब प्राणी आहार सुनिश्चित हैं। उनकी मूल प्रवृत्ति उनकी प्रकृति निर्धारित करती है कि वे क्या खाएं और क्या न खाएं, कितना खाएं कितना ना खाएं, कब खाएं कब खाने से रुक जाएं। लेकिन मनुष्य मनुष्य बिल्कुल ही अनिश्चित है। न तो उसकी प्रकृति कुछ कहती है कि वो क्या खाएं, न उसका बोध कहता है कि वो कितना खाएं, न उसकी समझ निर्धारित करती है कि कब खाएं। ये कोई भी बातें निर्धारित न होने से मनुष्य का जीवन बहुत अनिश्चित दिशा में प्रवृत्त हुआ है। लेकिन थोड़ी भी समझ हो, थोड़ी भी बुद्धिपूर्वक, थोड़े से विचार से, थोड़ी सी आंखें खोलकर आदमी जीना शुरू करे तो आहार को सम्यक कर लेना जरा भी कठिन नहीं है। वो अत्यंत आसान बात है। उससे ज्यादा आसान कोई बात हो ही नहीं सकती। सम्यक आहार को 2-3 टुकड़ों में बांट कर समझ लेना चाहिए। पहली बात, मनुष्य क्या खाएं और क्या ना खाएं। शरीर की सारी प्रक्रिया अत्यंत रासायनिक है। अगर आदमी के भीतर शराब डाल दी जाए तो शरीर उस रसायन के प्रति प्रवृत्त होगा, नशे से, मूर्छा से भर जाएगा। फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही स्वस्थ, कितना ही शांत क्यों ना हो, नशे की रासायनिकता तो उसके शरीर पर परिणाम लाएगी ही। वो व्यक्ति चाहे कितना ही साधु क्यों ना हो, जहर उसे पिला दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुकरात की मृत्यु जहर के पिला देने से हो गई और गांधी की मृत्यु एक गोली के मार देने से हो गई। गोली यह नहीं देखती कि यह व्यक्ति साधु है या असाधु है, और जहर भी यह नहीं देखता कि यह आदमी सुकरात है या कोई साधारण जन। न नशे ये देखते हैं, न भोजन ये देखता है कि आप क्या हैं और कौन हैं। उसके तो सीधे सूत्र हैं। वो शरीर में जाकर काम करना शुरू कर देता है। ऐसा कोई भी भोजन जो मादक है मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो उत्तेजक है मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ऐसा कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की तीव्रता में और किसी भी तरह की मूर्छा में और किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता हो उसे नुकसान पहुंचाता है। उस सब का अंतिम नुकसान और गहरे से गहरा नुकसान नाभि केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाता है। यह शायद आपको ख्याल में न हो कि सारी पृथ्वी के प्राकृतिक चिकित्सक नैसर्गिक उपचार में मिट्टी की पट्टियों का, शाकाहारी भोजन का, हल्के भोजन का, पानी की पट्टियों का और टब बाथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बात अभी किसी के ख्याल में ही नहीं है कि पानी की पट्टियों का या मिट्टी के टब बाथ का जो परिणाम होता है वो पानी का उतना नहीं है, न ही मिट्टी का उतना है, बल्कि नाभि केंद्र के ऊपर उनका जो प्रभाव होता है उनके कारण के सारे परिणाम आते हैं। वे प्रभाव न तो मिट्टी के हैं, न पानी के हैं, न टपात के हैं।
ये सारी चीजें नाभिक केंद्र की छिपी हुई ऊर्जा को इस भांति प्रभावित करती हैं कि यदि वो ये जागृत हो जाए तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अवतरण शुरू हो जाता है। लेकिन उपचारकों को इसका कोई ख्याल नहीं। वो सोचते हैं कि शायद मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से यह फायदा हो रहा है, पानी में बिठाने से यह फायदा हो रहा है। इनके फायदे हैं, लेकिन मौलिक फायदा तो नाभिक केंद्र की सुप्त ऊर्जा के जागरण से शुरू होता है। नाभिक केंद्र के ऊपर अगर गलत आहार, गलत भोजन लेकर अनाचार किया जाए तो धीरे धीरे सुप्त होता है और उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। अंततः वह करीब करीब सो जाता है। उसका हमें पता ही नहीं चलता कि वो भी कोई केंद्र है। हमें फिर दो ही केंद्रों का पता चलता है। एक तो मस्तिष्क है जहाँ विचार रहते हैं, और एक हृदय है जहाँ थोड़ी सी भावनाएं दौड़ती रहती हैं। उससे नीचे हमारे कोई संबंध नहीं रह जाते। वहां तक अंतर यात्रा करने के लिए, वहां से संबंध जोड़ने के लिए पहला चरण है सम्यक आहार। आहार में पहला ध्यान यह रखना है कि वह उत्तेजित ना हो, उत्तेजक ना हो, मादक ना हो, भारी ना हो। ठीक भोजन के बाद आपको बोझिलता और भारीपन अनुभव नहीं होना चाहिए। यदि भोजन के बाद भारीपन और बोझिलता अनुभव होती है तो हम गलत भोजन कर रहे हैं, यह हमें जान लेना चाहिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर केनेथ वॉकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपने जीवन भर के अनुभव से ये कहता हूं कि लोग जो भोजन करते हैं उसमें से आधे भोजन से उसका पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टरों का पेट भरता है। अगर वे आधे भोजन ही करें तो वे बीमार पड़ेंगे ही नहीं और हम डॉक्टरों की कोई खास जरूरत ही नहीं रह जाएगी। कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें पूरी तरह भोजन नहीं मिलता, और कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें ज्यादा भोजन मिल जाता है। कुछ लोग भूख से मरते हैं, कुछ लोग भोजन से मरते हैं, और भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों की संख्या से हमेशा ज्यादा रही है। भूख से मरने वाले बहुत कम लोग हैं। एक आदमी भूखा भी रहना चाहे तो कम से कम 3 महीने तक उसके मरने की बहुत कम संभावना है। 3 महीने तक कोई भी आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन एक आदमी अगर 3 महीने तक अति भोजन करे तो किसी हालत में जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनका ख्याल ही हमें हैरानी से भर देता है। नीरो हुआ है एक बहुत बड़ा बादशाह। उसने 2 डॉक्टर लगा रखे थे कि वो भोजन करने के बाद उसे उल्टी करवा दे, ताकि वो दिन में 15-20 बार भोजन करने का आनंद ले सकें। वो खाना खाता, फिर दवा देकर उल्टी करवा दी जाती, ताकि वो कई बार भोजन का आनंद ले सके, बार बार भोजन का आनंद ले सके। हम भी क्या कर रहे हैं? उसने घर पर डॉक्टर रख छोड़े थे, वो बादशाह था। हमने पड़ोस में बसा रखे हैं, हम बादशाह नहीं हैं। वो रोज उल्टी करवा लेता था, हम 2-4 महीने में करवाते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम गलत खाकर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर डॉक्टर उनको साफ करता है। फिर हम गलत खाना शुरू कर देते हैं। वो होशियार आदमी था, उसने रोज ही व्यवस्था कर ली थी। हम 2-3 महीने में करते हैं। अगर हम भी बादशाह होते तो हम भी ऐसा ही करते हैं। ये हमारी मजबूरी है और हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हम उतना नहीं कर पाते। नीरों पर हमें हंसी आती है, लेकिन हम सब भी
छोटी मोटी मात्रा में नीरों से भिन्न नहीं है। ये जो हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति, ये भारी पड़ती जा रही है, ये बहुत महंगी पड़ती जा रही है। इसने हमें उस जगह पहुंचा दिया है जहां कि हम किसी तरह जिंदा हैं। भोजन हमें स्वास्थ्य लाता हुआ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि बीमारी लाता हुआ मालूम पड़ता है। और जब भोजन ही बीमारी लाने लगे तो आश्चर्य की घटना शुरू हो गई। ये वैसे है कि सूरज सुबह निकले और अंधकार हो जाए। ये उतनी ही आश्चर्यजनक घटना है। लेकिन दुनिया के सारे चिकित्सकों का मत यह है कि आदमी की अधिकतम बीमारियां उसके गलत भोजन का परिणाम है। इस संबंध में बहुत बोध और होश से चलना चाहिए। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को, साधक को यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो क्या खाता है, कितना खाता है और उसके परिणाम उसके शरीर पर क्या हैं। और अगर एक आदमी 2-4 महीने ध्यान पूर्वक प्रयोग करे तो अपने योग्य, अपने शरीर को समता और शांति और स्वास्थ्य देने वाले भोजन की तलाश जरूर कर लेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हम कभी तलाश ही नहीं कर पाते, हम कभी खोज ही नहीं पाते। दूसरी बात, हम जो भोजन करते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में करते हैं। आप क्या खाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि आप किस भाव दशा में खाते हैं। आप हर्ष और आनंद से खाते हैं या दुखी, उदास और चिंता से भरे हुए खाते हैं। अगर आप चिंता से खा रहे हैं तो श्रेष्ठतम भोजन के परिणाम भी विषैले होंगे, जहरीले होंगे। और अगर आप आनंद से खा रहे हैं तो कई बार संभावना ऐसी है कि जहर भी आप पर पूरे परिणाम न ला पाए। आप कैसे खाते हैं, कैसे चित्त दशा में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था, पावलोव। उसने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए और वो जिन नतीजों पर पहुंचा वे बड़े हैरानी के हैं। वह कुछ बिल्लियों पर प्रयोग कर रहा था। उसने एक बिल्ली को भोजन दिया और उसके सामने एक्सरे मशीन लगा दी, जिससे यह पता चल सके कि बिल्ली के पेट में भोजन जाने के बाद क्या क्या हुआ। भोजन पेट में गया और भोजन के जाते ही पेट ने उस भोजन को पचाने वाले रस छोड़े। तभी एक कुत्ते को भी खिड़की के भीतर ले जाया गया। बिल्ली उसे देखकर डर गई और उसके भीतर रस छूटने बंद हो गए। उसका पेट बंद हो गया, सिकुड़ गया। फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 6 घंटे तक बिल्ली का पेट उसी हालत में पड़ा रहा। फिर भोजन के पचने की क्रिया शुरू नहीं हुई और 6 घंटे में सब भोजन शांत हो गया। 6 घंटे के बाद जब रस छूटने शुरू हुए तो भोजन ठंडा हो चुका था। उस भोजन को पचाना कठिन हो गया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि कुत्ते की मौजूदगी से बिल्ली के मन में चिंता पड़ गई और उसके पेट ने अपना काम करना बंद कर दिया। हमारी हालत क्या होगी? हम तो चिंता में 24 घंटे जीते हैं। हम जो भोजन करते हैं वो कैसे पच जाता होगा? यह बिल्कुल चमत्कार है। हमारे बावजूद ही यह होता होगा। हमारी कोई इच्छा उसे पचाने की नहीं है। वो कैसे पच जाता है, यह बिल्कुल आश्चर्य है। होना तो ये चाहिए कि भोजन करते समय हमारी भावदशा आनंदपूर्ण और प्रसादपूर्ण हो, लेकिन हमारे घरों में हमारे भोजन की जो टेबल है या हमारे जो चौके हैं,
वो सबसे ज्यादा विषाक्त अवस्था में है। पत्नी दिन भर प्रतीक्षा करती है कि पति कब घर आ जाए। 24 घंटे का जो भी रोग और बीमारी उसके मन में इकट्ठी हो गई है, वो पति की थाली पर ही निकलती हैं और उसे पता नहीं कि वह दुश्मन का काम कर रही है। उसे पता नहीं कि वो पति की थाली में जहर डाल रही है। पति भी घबराया हुआ, दिन भर की चिंता से भरा हुआ, किसी तरह भोजन को पेट में डालकर हट जाता है। उसे पता नहीं कि भोजन एक अत्यंत प्रार्थनापूर्ण कृत्य था जो उसने इतनी जल्दी में किया और भाग खड़ा हुआ। यह कोई ऐसा कृत्य नहीं था कि जल्दी में किया जाए। यह उसी तरह किए जाने योग्य था जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है, जैसे कोई प्रार्थना करने बैठता है, जैसे कोई वीणा बजाने बैठता है, जैसे कोई किसी से प्रेम करता है, उसे गीत सुनाता है। यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो शरीर के लिए भोजन पहुंचा रहा था। यह अत्यंत आनंद की भाव दशा में ही पहुंचाया जाना चाहिए था। यह एक प्रेम पूर्ण और प्रार्थनापूर्ण कृत्य होना चाहिए था। जितने आनंद, जितनी निश्चिंता और जितने उल्लास से भरी भाव दशा में कोई भोजन ले सकता है, उतना ही उसका भोजन सम्यक होता चला जाता है। हिंसक भोजन यही नहीं है कि कोई आदमी मांसाहार करता हो। हिंसक भोजन यह भी है कि कोई आदमी क्रोध से आहार करता हो। ये दोनों ही समान रूप से हिंसक हैं। क्रोध से भोजन करते समय, दुख और चिंता में भोजन करते समय आदमी हिंसक आहार ही करता है। वो जब किसी और का मांस लेकर खा लेता है तब तो हिंसक होता ही है, लेकिन जब क्रोध और चिंता में उसका अपना ही मांस भीतर चलता है, तब वो जो भोजन कर रहा है वो भी अहिंसक नहीं हो सकता। वहां भी हिंसा मौजूद है, वह भी हिंसा आहार है। सम्यक आहार का दूसरा हिस्सा है कि आप अत्यंत शांत, अत्यंत आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें। और अगर ऐसी अवस्था न मिल पाए तो उचित है कि थोड़ी देर भूखे रह जाएं और अवस्था की प्रतीक्षा करें। जब मन पूरा तैयार हो तभी भोजन पर उपस्थित होना चाहिए। कितनी देर तक मन तैयार नहीं होगा? मन के तैयार होने का अगर ख्याल हो तो तैयार हो जाता है। आखिर कितनी देर भूखे रहेंगे? मन को तैयार होना पड़ेगा। मन तैयार हो जाता है, लेकिन हमने कभी उसकी फिक्र नहीं की। हमने भोजन को एक यांत्रिक क्रिया बना रखा है कि शरीर में भोजन डाल देना है और बस उठ जाना है। वह कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है। यह घातक बात है। शरीर के तल पर आहार स्वास्थ्यपूर्ण हो, अनुत्तेजनापूर्ण हो, अहिंसक हो। चित्त के तल पर आनंदपूर्ण चित्त की दशा हो, प्रसादपूर्ण और प्रसन्न मन हो, और आत्मा के तल पर कृतज्ञता का बोध हो, धन्यवाद का बोध हो। ये तीनों बातें भोजन को सम्यक बनाती हैं। मुझे जो उपलब्ध हुआ है ये बहुत बड़ी धन्यता है। मुझे एक दिन और जीने को मिला, यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। आज सुबह मैं फिर जीवित हो उठाया हूँ। आज फिर सूरज ने रोशनी दी। आज फिर चांद मुझे देखने को मिलेगा। आज मैं फिर जीवित हूँ। जरूरी नहीं था कि मैं आज जीवित ही होता। आज मैं कब्र में भी हो सकता था, लेकिन आज मुझे फिर जीवन मिला है और मेरे द्वारा कुछ भी कमाई नहीं की गई है जीवन पाने को। जीवन मुझे मुफ्त में मिला है, इसके लिए कम से कम धन्यवाद का भाव मन में होना चाहिए। भोजन हम कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, सांस हम ले रहे हैं।
इस सब के प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए। समस्त जीवन के प्रति, समस्त जगत के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति, समस्त प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति एक अनुग्रह का बोध होना चाहिए कि मुझे जीवन का एक दिन और मिला, मुझे एक दिन और भोजन मिला, मैंने दिन और सूरज देखा, मैंने आज और फूल खिलते देखा, आज मैं और जीवित था। रविंद्रनाथ की मृत्यु आई, उसके 2 दिन पहले उन्होंने कहा, हे परमात्मा, मैं कितना अनुग्रहित हूं, कैसे कहूं। तूने मुझे जीवन दिया जिसे पाने की कोई पात्रता मुझ में नहीं। तूने मुझे सांस दी जिसको पाने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। तूने मुझे सौंदर्य के, आनंद के अनुभव दिए जिनके लिए मैंने कोई भी कमाई नहीं की थी। मैं धन्य हुआ, तेरे अनुग्रह के बोझ से डूब गया हूं। और अगर तेरे इस जीवन में मैंने कोई दुख पाया हो, कोई चिंता पाई हो, तो मेरी भूल रही होगी। तेरा जीवन तो बहुत बहुत आनंदपूर्ण था, वो मेरी ही कोई भूल नहीं होगी। मैं नहीं कहता कि मुझे जीवन से मुक्ति दे दे। अगर तू मुझे योग्य समझे तो बार बार मुझे जीवन में भेजते रहना। मेरा जीवन अत्यंत आनंदपूर्ण था और मैं अनुग्रहित हूं। ये जो भाव है, ये कृतज्ञता का भाव है। ये समस्त जीवन के साथ संयुक्त होना चाहिए, आहार के साथ तो विशेष रूप से, तभी आहार सम्यक हो सकता है। दूसरी बात है सम्यक श्रम। वह भी जीवन से विच्छिन्न हो गया है, वह भी अलग हो गया है। श्रम एक शर्म की बात हो गई है। पश्चिम के एक विचारक आल्बेर कामू ने अपने एक पत्र में मजाक में लिखा है, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अपना प्रेम भी नौकर के द्वारा करवा लेंगे। अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाएगा तो एक नौकर लगवा लेंगे बीच में कि तू मेरी तरफ से प्रेम कर। ये संभावना किसी दिन घट सकती है, क्योंकि और सब काम हम दूसरे से करवाना शुरू कर ही चुके हैं। सिर्फ प्रेम भर एक बात रह गई है जो हम खुद करते हैं। प्रार्थना हम दूसरे से करवाते हैं, एक पुरोहित रख लेते हैं और कहते हैं हमारी तरफ से प्रार्थना कर दो, हमारी तरफ से यज्ञ कर दो। मंदिर में एक पुजारी पाल लेते हैं और उससे कहते हैं तुम हमारी तरफ से पूजा कर लेना। प्रार्थना और पूजा भी हम नौकरों से करवा लेते हैं। जब परमात्मा से प्रेम का कृत्य हम नौकरों से करवा लेते हैं तो कोई बहुत कठिन नहीं है, किसी दिन समझदार आदमी अपना प्रेम भी नौकरों से करवा ले। इसमें कौन सी कठिनाई है? और जो नौकरों से नहीं करवा सकेंगे वो लज्जित होंगे कि हम गरीब आदमी हैं, हमको खुद ही अपना प्रेम करना पड़ता है। ठीक भी है, ये संभव हो सकता है क्योंकि जीवन में और बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जो हमने नौकरों से कराना शुरू कर दिया। हमें इस बात का पता ही नहीं कि उसको खोकर हमने बहुत कुछ खो दिया है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य के प्राण किसी विशिष्ट श्रम के लिए निर्मित हैं और उस सारे श्रम से उसे खाली छोड़ दिया गया। सम्यक श्रम मनुष्य की चेतना और ऊर्जा को जमाने के लिए अनिवार्य हिस्सा है। अब्राहम लिंकन एक दिन सुबह सुबह अपने घर बैठा जूते पर पॉलिश कर रहा था। उनका एक मित्र आया और उस मित्र ने कहा, लिंकन, ये क्या करते हो? तुम खुद ही अपने जूते पर पॉलिश करते हो। लिंकन ने कहा, तुमने मुझे बड़ी हैरानी में डाल दिया। तुम क्या दूसरों के जूते पर पॉलिश करते हो? मैं तो अपने ही जूते पॉलिश कर रहा हूं। तुम क्या दूसरों के जूते पर पॉलिश करते हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो दूसरों से करवाता हूं।
लिंकन ने कहा, दूसरों के जूतों पर पॉलिश करने से बुरी बात यह है कि तुम किसी आदमी से अपने जूते की पॉलिश करवाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीवन से सीधा संबंध हम खो रहे हैं। जीवन के साथ हमारे सीधे संबंध श्रम के संबंध है। प्रकृति के साथ हमारे सीधे संबंध श्रम के संबंध है। कोई 3000 वर्ष पहले कन्फ्यूशियस एक गांव में घूमने गया था। उसने एक बगीचे में एक माली को देखा। एक बूढ़ा माली कुएं से पानी खींच रहा था। बूढ़े माली का कुएं से पानी खींचना बड़ा कष्टपूर्ण था। जहां बैल लगाए जाते हैं वहां बूढ़ा लगा हुआ है और उसका जवान लड़का था। दोनों पानी खींच रहे थे। वो बूढ़ा बहुत वृद्ध था। कन्फ्यूशियस को ख्याल हुआ कि क्या इस बूढ़े को अब तक पता नहीं कि बैल या घोड़ों से पानी खींचा जाने लगा था। ये खुद ही खींच रहा था। ये कहाँ के पुराने ढंग को अख्तियार किए हुए था। वो बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, मेरे मित्र, क्या तुझे पता नहीं, नई इजाद हो गई। लोग घोड़े और बैलों को जोत कर पानी खींचते हैं। तुम खुद लगे हुए हो। उस बूढ़े ने कहा, धीरे बोलो, धीरे बोलो, मुझे तो कुछ खतरा नहीं है, लेकिन मेरा जवान लड़का न सुन ले। कन्फ्यूशियस ने कहा, तुम्हारा मतलब? उसने कहा, मुझे सब इजाद का पता है, लेकिन सब इजाद आदमी को श्रम से दूर करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का श्रम से दूर हो जाए, क्योंकि जिस दिन वो श्रम से दूर होगा उसी दिन जीवन से भी दूर हो जाएगा। जीवन और श्रम समानार्थक हैं। जीवन और श्रम एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनको धनभागी कहने लगे हैं जिनको श्रम करना नहीं पड़ रहा है, और उनको अभागे कहने लगे जिनको श्रम करना पड़ रहा है। और यह हुआ भी है। एक अर्थ में बहुत से लोगों ने श्रम करना छोड़ दिया, तो कुछ लोगों पर बहुत श्रम पड़ गया। बहुत श्रम प्राण ले लेता है, कम श्रम भी प्राण ले लेता है। इसलिए मैंने कहा, सम्यक श्रम का ठीक ठीक विभाजन। हर आदमी के हाथ में श्रम होना चाहिए, और जितनी तीव्रता और जितने आनंद से और जितने अहुभाव से कोई आदमी श्रम के जीवन में प्रवृत्त होगा, उतना ही पाएगा कि उसकी जीवन धारा मस्तिष्क से उतर कर नाभि के करीब आनी शुरू हो गई है। क्योंकि श्रम के लिए मस्तिष्क की कोई जरूरत नहीं होती। श्रम के लिए हृदय की भी कोई जरूरत नहीं होती। श्रम तो सीधे नास्तिक से ऊर्जा ग्रहण करता है और निकलता है। ठीक आहार के साथ थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है, और यह इसलिए नहीं कि यह किसी और के हित में है। यह कि आप गरीब की सेवा करो तो गरीब के हित में है, या आप जाकर गांव में खेती बाड़ी करें तो किसानों के हित में है, या आप कोई श्रम करेंगे तो बहुत बड़ी जीवन सेवा कर रहे हैं। झूठी बातें हैं ये सीधे आपके हित में है। किसी और के हित का इससे कोई संबंध नहीं। किसी और का हित इससे हो जाए बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन मूलतः यह आपके हित में है। चर्चिल रिटायर हो गया था। एक मित्र उससे मिलने उसके घर गए। वो अपनी बगिया में उस बुढ़ापे की बगिया में भी उस बुढ़ापे में भी खोद कर कुछ पौधे लगा रहा था। मित्र ने उससे कुछ राजनीति के प्रश्न पूछे। चर्चिल ने कहा, छोड़ो भी, वो बात खत्म हो गई। अगर अब मुझसे कुछ पूछना है तो केवल 2 चीजों के बाबत पूछो। अगर बाइबल के बाबत कुछ पूछना है तो घर में पढ़ता हूँ, और बागवानी के संबंध में कुछ पूछना है तो इधर मैं बागवानी करता हूँ। बाकी अब राजनीति के संबंध में मुझे कोई मतलब नहीं। हो गया वो दौर खत्म। अब मैं केवल श्रम कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। लौट कर मुझसे कहने लगे कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि चर्चिल कैसा है। मैं सोचता था कुछ उत्तर देगा। उसने कहा, अब मैं श्रम कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा, उसने एक ही शब्द पुनरुक्त किया। श्रम और प्रार्थना एक ही अर्थ रखते हैं। दोनों पर्यायवाची हैं।
जिस दिन श्रम प्रार्थना हो जाता है और जिस दिन प्रार्थना श्रम हो जाती है, उस दिन सम्यक श्रम उपलब्ध होता है। थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है, लेकिन श्रम की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। भारत के सन्यासियों का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि उन्होंने श्रम से अपने हाथ खींच लिए। श्रम करने का उन्हें सवाल ही नहीं था, वे दूर हट गए। धनपति इसलिए दूर हट गया कि उसके पास धन था, वो श्रम खरीद सकता था। सन्यासी इसलिए दूर हट गए कि उन्हें संसार के कुछ लेना देना नहीं था, संसार से उन्हें कुछ पैदा करना नहीं था, उन्हें पैसा नहीं कमाना था, उन्हें श्रम की जरूरत न थी। परिणाम यह हुआ कि समाज के दो आदरणीय वर्ग श्रम से दूर हट गए। फिर श्रम जिनके हाथ में रहा, वे धीरे धीरे अनादरणीय हो गए। श्रम का साधक की दृष्टि से अत्यंत बहुमूल्य अर्थ और उपादेयता है। इसलिए नहीं कि उससे आप कुछ पैदा कर लेंगे, बल्कि इसलिए कि जितना आप श्रम में प्रवृत्त होंगे, आपकी चेतन धारा केंद्रित होने लगेगी और मस्तिष्क से नीचे उतरनी शुरू हो जाएगी। श्रम उत्पादक भी हो, यह भी जरूर नहीं, अनुत्पादक भी हो सकता है। लेकिन शरीर की पूरी स्फूर्ति और प्राणों की पूरी सजगता के लिए और चित्त की पूरी जागृति के लिए कुछ श्रम अत्यंत आवश्यक है। यह दूसरा हिस्सा है। लोग इस हिस्से को भूल सकते हैं, जिस तरह भोजन के हिस्से को भूल जाती है। या तो कोई कम भोजन करता है या कोई ज्यादा भोजन कर लेता है। वैसी भूल यहां भी हो सकती है। या तो कोई श्रम ही नहीं करता या फिर ज्यादा श्रम कर सकता है। पहलवान ज्यादा श्रम कर लेते हैं, वो रुग्ण अवस्था है। पहलवान कोई स्वस्थ आदमी नहीं है। पहलवान शरीर पर अत्यंत भार डाल रहा है और शरीर के साथ बलात्कार कर रहा है। शरीर के साथ बलात्कार किया जाए तो शरीर के कुछ अंग, कुछ स्नायु अधिक विकसित हो जाते हैं। लेकिन कोई पहलवान ज्यादा नहीं जीता, कोई पहलवान स्वस्थ नहीं रहता, स्वस्थ नहीं मरता। वो आपका पता है कि चाहे गामा हो, चाहे सेंडो हो, चाहे दुनिया के कोई बड़े से बड़े पहलवान हो, वे सब अस्वस्थ मरते हैं, जल्दी मरते हैं और खतरनाक बीमारियों से मरते हैं। शरीर के साथ बलात्कार स्नायु को फुला सकता है, शरीर को प्रदर्शनी के योग्य बना सकता है, लेकिन प्रदर्शनी और जिंदगी में बड़ा फर्क है। स्वस्थ जीने में और प्रदर्शन योग्य जीने में बड़ा फर्क है। न कम और न ज्यादा। हर व्यक्ति को खोज लेना चाहिए अपने योग्य, अपने शरीर के योग्य, कि वो कितना श्रम करे कि जितना स्वस्थ और ताजा जी सके। जितनी ताजगी होगी, जितनी भीतर स्वस्थ हवा होगी, जितनी सांस आनंदपूर्ण होगी, उतना ही जीवन आंतरिक होने में सक्षम होता है। दोस्तों, इस ऑडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ओशो के प्रेरणादायक विचारों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।